हेलो, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कहते हैं ज़िंदगी के हर पड़ाव पर खुशियों की ज़रूरत होती है और बुज़ुर्गों के लिए यह ज़रूरत और भी गहरी हो जाती है। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ उम्र थमती नहीं बल्कि मुस्कुराहटों के साथ खिलती है। आज मैं आई हूँ समर्पण वृद्धाश्रम में, जो कि पुणे के पास हिंजवड़ी के मानगांव में स्थित है। यह वृद्धाश्रम एक ऐसा घर है जहां हमारे वरिष्ठ जन सिर्फ रहने नहीं आते बल्कि जीना सीखते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, हंसते हैं, खेल खेलते हैं, संगीत में खो जाते हैं और भजन कीर्तन में अपनी आत्मा को शांति देते हैं। आज के इस व्लॉग में मैं आपको न सिर्फ इस खूबसूरत जगह से मिलवाऊंगी बल्कि उस टीम से भी जो पूरे दिल से यहाँ हर बुजुर्ग की देखभाल करती है। उनकी बातें, उनका समर्पण और उनका प्यार, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। हरे कृष्णा, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आ चुके हैं समर्पण वृद्धाश्रम में। ये एक ऐसी जगह है जो कि स्पेशली वृद्ध लोगों के लिए बनाई गई है और इसका उद्देश्य यह है कि यहाँ के आजू बाजू के जो भी वृद्ध लोग हैं वो यहाँ पर आए और अपना टाइम स्पेंड करें। ये आप देख सकते हैं, आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, मैंने पहले दिखाया। यहाँ पे बेड्स है, लाइब्रेरी बनाई है, गेम्स के लिए कुछ खेलने के लिए है, किचन है। तो जो आजू बाजू के वृद्ध लोग हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने कुछ फ्रेंड्स बना सकते हैं, वो जो चाहे यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज हम पूरी टीम के साथ बैठे हुए हैं और आज हम इनका इंटरव्यू लेने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि ये संस्था क्यों बनाई है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और ये किस लोकेशन पर बनाई है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारे संस्था के ऑर्गेनाइजर पाटिल सर से। नमस्ते सर। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप ये संस्था के बारे में बताइए हमारे ऑडियंस को कि ये आपने क्यों बनाई है, इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पर सब लोग आके क्या कर सकते हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम प्रदीप पाटिल। मैं समर्पण वृद्धाश्रम का कोऑर्डिनेटर करके मेरी तरफ दायित्व है। यहाँ पर हम जहाँ पर बैठे हैं ये स्थली है पूना से नज़दीक हिंजवड़ी और मान आईटी पार्क करके जो एरिया है, इस एरिया में इस जगह पर हमने समर्थन वृद्धाश्रम यानी कि ज्येष्ठ नागरिकों के लिए एक एंटरटेन का स्थल बनाया है। हमारा मानना ये है कि यहाँ पर आकर आजू बाजू के वृद्ध लोगों ने इस स्थली का लाभ लेना। यहाँ पर हमने उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं बना के रखी है। आप सभी को पता है कि अभी पुणे बहुत जल्दी से विस्तार हो रहा है और पुणे में सारी दुनिया भर से, देश भर से यहाँ पर नौकरी के लिए लोग आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत भी बढ़ रही है कि उनके बेटे और बच्चियाँ जब नौकरी के लिए बाहर पड़ती है तो बड़े बुजुर्ग लोग घर में बैठकर क्या करें, ये चिंता उनको हमेशा सताती है। ये चिंता मिटाने के लिए ही हमने ये कंसेप्ट लेकर समर्थन विरंगुड़ा केंद्र करके उसको नाम दिया है मराठी में हमने। तो उन लोगों ने यहाँ पर आके इसका लाभ उठाने के लिए हमने सभी को आह्वान किया है। यहाँ पर हमने आपने देखा होगा कि उनके रेस्ट के लिए दिन भर के बेड की व्यवस्था, यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनवाई है जहाँ पर जिसमें बहुत सारी किताबें उनकी जो उनको पसंद आए हर तरह की किताबें हमने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। और दिन भर हमारे जो लोग हैं अलग अलग कला उनके पास है जो एक दूसरे को बांटे। ये इनको ये अंकल है हमारे साथ कि इनको संगीत आता है तो वो संगीत सिखाएंगे, गाना सिखाएंगे। हमारे काका पुलिस में भर्ती थे, पुलिस में उन्होंने जीवन भर अपनी सेवा दी। अभी रिटायरमेंट के बाद उनको लगता है कि मेरे कुछ अनुभव है पुलिस कालावधि में मैंने जो काम किया है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करे, साझा करे, तो वो भी उनका अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो कड़लक करके तई है वो आरोग्य सेवा में सिस्टर थी, अभी निवृत्त हो गई है, रिटायर हो गई है। उनके भी सेवा का उपयोग अपने आजू बाजू के लोगों को हो, घर में बैठकर क्या करे, इस हेतु से सभी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। और हमें लगता है कि इस पुणे सिटी के, हिंजवड़ी सिटी के सभी बड़े बुजुर्ग लोगों ने यहाँ पर आकर इस व्यवस्था का लाभ उठाना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी हमने सर से जाना कि वो यहाँ पे क्या करते हैं, किस उद्देश्य से उन्होंने ये संस्था शुरू की है। अब हम जानेंगे हमारे आश्रम के निवासी एक काका से। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप यहाँ पे क्या करते हैं दिन में, आपका कैसे आप समय व्यतीत करते हैं और आप क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे करते हैं, आप सबको बताइए। और आप कितने टाइम से यहाँ पर जुड़े हुए हैं?
मेरा नाम दिगंबर शंकर मत्ते है और मैं पुणे में मेरे बच्चों के साथ आया, मतलब नातू को देखभाल करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। लेकिन इस सोशल एक्टिविटीज़ या सोशल एनजीओ में मैं पिछले 25-30 साल से काम कर रहा हूँ। हालांकि पुणे जैसी सिटी में काम करने का एक अलग मुझे एक क्या मतलब जो संधि मिली है। पहले मैं आदिवासियों के साथ काम करता था, अलग अलग ट्राइबल एरिया में मैंने काम किया है। अलग अलग जो लैंग्वेजेस होती है, गोंड, कोरकू, कोलाम और ऐसे जो बहुत जंगल में जो नीचे इलाके में या मतलब ऐसी परिस्थिति में रहते उन लोगों के साथ काम किया हूँ। और वहाँ के जो छोटे छोटे विलेजेस है वो उनका डेवलपमेंट कैसा करना, उनके साथ कैसा रहना, उनके क्या समस्या है, अलग अलग मतलब आरोग्य की समस्या है, हेल्थ की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, इन सब बातों के ऊपर मैं काम करता था। और पुणे में मेरे लड़के की वजह से आया, लेकिन मुझे मेरा टाइम वेस्ट नहीं जाता था, इसलिए मैंने ये डोनेटेड सोसाइटी और सेवादीप के एनजीओ के साथ मैं जुड़ा हूँ। लेकिन अभी बहुत सारा पुणे में इधर उधर जो लेबर कैंप्स है, जो भी मजदूर वहाँ पे काम करते हैं, और हाई सोसाइटी में अगर गया तो वहाँ भी बहुत मतलब आईटी वाले इंजीनियर्स है, वो भी जॉब करते हैं। लेकिन उनके जो माँ बाप रहते हैं उनके बहुत सारी समस्या रहती है। तो मैं यहाँ पे पिछले ये समर्पण वृद्धाश्रम के साथ शुरुआत हुई तब से 1-1.5 महीने से यहाँ पे रहता हूँ। और यहाँ पे जो अभी ये हमारा जब से बोर्ड लगा है 1 महीना हो गया है, लेकिन बहुत सारे बुजुर्ग लोग आते हैं और आने के बाद पूछते हैं कि भाई यहाँ पे क्या सुविधा है, क्या नहीं है। उनका मतलब जो भी समस्या है उनका समस्या के ऊपर उनका निराकरण करता हूँ मैं। और अलग अलग जैसे किताबें यहाँ पे रखी है और ये रहने की सुविधा है। दूसरी बात, सुबह उठने के बाद सवेरे सवेरे भगवान का प्रार्थना करना, शाम में प्रार्थना करना, जो भी ये मान आजू बाजू में है उन लोगों के साथ में, उन जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ भी विजिट करता हूँ। और वो भी लोग आते हैं यहाँ पे और दिन भर यहाँ पे ये जो खेलने का सामान है यो यूज करते हैं और वो खेलते हंसते खेलते उस हमारा दिन चला जाता है। और उसमें कोई लोग ऐसे भी आते हैं कि मेरे घर में सब कुछ है लेकिन मेरे को समाधान ही नहीं है, मेरे मतलब मन में शांति नहीं है, ऐसा करके बोलते हैं। तो हम उनके साथ ज़्यादा कुछ नहीं है, दोस्त है करके ऐसी टाइप से उनके साथ हम बातचीत करते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो वो लोग फिर धीरे धीरे खुल जाते हैं। तो बहुत सारे बुजुर्गों की समस्या रहती है, भाई सब कुछ है, मेरे को भी पेंशन मिलती है लेकिन मानसिक सुख नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो इसके वजह से ये अभी फिलहाल में तो अभी सिटी में तो ये बहुत बड़ी समस्या बढ़ गई है कि वृद्ध जो माँ बाप रहते हैं या उनके घर में जो मेंबर रहते हैं उनके ऊपर ख्याल रखना, ये मतलब हर दिन की ज़िंदगी जो है मतलब बहुत दौड़ने की, और जितना नीड्स आदमी का बढ़ गया है उतना ज़्यादा नौकरी के लिए दौड़ना पड़ रहा है। हम खाली जो नौकरी करने वाले बच्चे हैं उनको भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये ज़माने की ये हो गई है कि उनका जो ज़रूरत है उसके लिए उनको भी दौड़ना पड़ता, भागना पड़ता, इसकी वजह से वो ख्याल नहीं दे पाते। लेकिन दुर्भाग्य से हमको भी ऐसा लगता है कि आगे चल के आप जो जॉब कर रहे हैं आपके ऊपर भी ये नौबत ना आए, इसलिए ये एक समाज में जो समस्या बढ़ रही है कि वृद्ध लोगों का देखभाल कैसा करना, इसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ये समर्पण वृद्धाश्रम में आए हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान से प्रार्थना यही करता हूँ कि आगे चल के इस कार्यक्रम में हमको भगवान सुबुद्धि दे और ये समर्पण वृद्धाश्रम में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर आकर इसका लाभ ले, ऐसा मैं भगवान से विनती करता हूँ। थैंक यू अंकल आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। नमस्कार। तो अभी आपने जाना जो यहाँ के निवासी हैं, जो कैसे यहाँ पे अपना समय व्यतीत करते हैं और क्या उनके मन के भाव हैं, वो आपने जाना। अभी हम मिलेंगे हमारी ताई से जो कि 49 ईयर से आरोग्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही थी। वो रिटायर्ड है और वो अभी यहाँ पे अपनी सेवाएं देती है।
तो देखिए अभी यहाँ पे जो वृद्ध लोग आते हैं उन्हें सिर्फ दवाई दे के ही आप उनका इलाज नहीं कर सकते, उनके साथ आपको उन्हें मेंटली थोड़ा सा उन्हें सपोर्ट देना होता है, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना होता है, थोड़ी गपशप करनी होती है, थोड़ी बातें करनी होती है। तो उसके लिए भी हमारी ताई यहाँ पे है। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो कैसे अपनी सेवाएं यहाँ पे देती है। नमस्ते, मेरा नाम रंजना नलावड़े कडलग है और मैं 39 ईयर्स से नर्सिंग ऑफिसर का मैं ड्यूटी करती थी और पिछले बरस फरवरी में ही मैं रिटायर हो गई। तो मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं कौन से एनजीओ में ऐसा मेरा सपना था कि आगे जाके जो बूढ़े लोगों के जो समस्या थी मैंने देखी थी, आगे जाके मुझे काम करना था। लेकिन ये समर्पण विरंगुला केंद्र और वृद्धाश्रम से मैं जब मिली, मैं इतनी खुश हो गई ना कि मैं खुद ही आई, मुझे काम करना है। पाटिल सर बोला आओ अपना ही है और मैं काम करने लगी। यहाँ जो बुजुर्ग लोग आते हैं वो घर में बैठते बैठते उनको चिंता सताती है, उनको कुछ नहीं, अकेले बैठते तो बीमार से लगता है, बीमारी तो नहीं होती उनको। और बच्चे लोग क्या करते हैं, गोली ला के देते, गोलियों की बीमारी दूर, उनको गोलियों की ज़रूरत नहीं, उनको प्यार की ज़रूरत है, बातें करने की ज़रूरत है, उनको घुल मिल के गपचुप करने की, उनको दिल किधर तो खुला करने की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं इधर उनके साथ गपचप करती, उनको योगा सिखाती। योगा के बाद उनको जो फिजियोथेरेपी होती है, कुछ कैसा दुखता है तो उनके बारे में मैं बता सकती है। गोलियों खाना कितना मुझे बुरा है, गोलियों की ज़्यादा तुम जब योगा करोगी तो उनको कितना फ़ायदा होगा, ये सब मैं सिखाती। उनके साथ हम भजन करते, गाना गाते, भगवान की प्रार्थना करते हैं। इधर चेस है, इधर कैरम बोर्ड है। उनको हमारे काका है वो पेटी सिखाते हैं, तबला बजाते हैं। हम बहुत खुश है। और इधर मुझे काम करके अच्छा इतना लगा कि मुझे जो चाहिए था, जो मेरी तमन्ना थी, क्योंकि पहले से मैं सोशल वर्क ही करती, जब से मैं नौकरी लगी 18 बरस की थी तब से मैं सोशल वर्क करती। और मैं ऑर्गन डोनेट का, आई डोनेट का और देहदान का मैं अभी भी मेरा काम चालू है। समाज में मैं मेरा घर का कम देखती हूँ, लेकिन मैं समाज के लिए अब कुछ तो देना है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा था। और मेरे नसीब इतना अच्छा कि मेरे घर के पास ही समर्पण विरंगुला केंद्र हो गया और मैं इधर रोज़ आके मुझे बहुत समाधान मिलता है। और मैं जिन बूढ़ी जो होती है, मुझे बूढ़ा बूढ़ी नहीं बोल सकते, बुजुर्ग लोग, तो उनकी सब समस्या मेरी समझ के उनके साथ गपशप करती, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत गाने गाते, खेलते, गाने की भिंडियाँ लगती है, उनका बहुत टाइम जाता है, ऐसा लगता है कि टाइम ही मत खत्म हो जाने। थैंक यू ताई आपका एक्सपीरियंस बताने के लिए। तो अभी हम जानेंगे जो हमारे काका हैं, आज उनका पहला दिन है, तो आज हम उनसे जानेंगे की उन्हें कैसा लगा यहाँ पे आके। तुम्हाला कसं वाटतंय आणि तुमचा पहिला दिवस आहे, तर तुम्हाला कसं वाटतंय? माझे नाव विठोबा लिंबाजी घोडके। ही व्यवस्था जी आहे वृद्ध लोकांकरता आहे। वृद्ध लोक म्हणजे 60 ते 80 पर्यंतच्या लोकांची ही सोय आहे। ही 80 वयापर्यंतच्या लोकांची सोय आहे आणि या ठिकाणी सर्व गोळ्या न खाता आपल्याला मनाचं समाधान करण्याकरता हे सर्व काही नियोजन आखलेलं आहे आणि इथे वृद्ध लोकांनी येऊन याचा उपभोग घ्यावा ही याचा उद्देश आहे। इथे सर्व काही ट्रेनिंग मिळेल, वृद्ध लोकांकरता ज्ञान मिळेल, प्राणायाम मिळतील, योगासनं मिळतील, सर्व मिळेल। परंतु ॲडमिशन घेत राहा आणि येत राहा, इथला आनंद लुटण्याकरता या। थैंक यू काका, तुमचा एक्सपीरियंस शेअर केला तुम्ही एवढं छान। तो अभी आपने देखा कि हमने सबसे उनके एक्सपीरियंस जाने, उन्हें यहाँ पे कैसा लगता है, वो क्या करते हैं। अभी हमारे एक हेल्पिंग हैंड है, हमारे सपोर्टर हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो यहाँ के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, वो कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो आइए हम उनसे पूछते हैं। हरे कृष्णा, मेरा नाम परमेश्वर कोलरिया है और मैं ये संस्था से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे सर्वभूमि गोपाल की है, बट हमारे पास एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड था यहाँ में मानगांव में पेट्रोल पंप है, उसके पास में जोशीवाड़ा वाले हैं और उसके बिल्कुल पीछे में ये संस्था का ये कंस्ट्रक्शन हुआ है। और इससे में जो भी सेवा के रूप में होता है यहाँ आते हैं, हम देखते हैं। तो वैसे यहाँ पे संस्थापन साइड से जो थोड़े व्यक्ति लोग हैं
वो और भी संस्थाओं से पहले जुड़े हुए हैं और काफ़ी समाज सेवा काफ़ी समय से कर रहे हैं। कुछ एक प्रोग्राम ऐसे भी है जहाँ पे ससून हॉस्पिटल के सामने नारायण सेवा नाम से प्रतिदिन 200 लोगों को फ्री में अन्नदान होता है वहाँ पे। और आदिवासी बच्चों के लिए बहुत कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, मत्ते काका बता रहे थे थोड़ी देर पहले। तो वैसे काफ़ी संस्थाओं को चलाने का एक्सपीरियंस है यहाँ पे बैठे महानुभावों के पास। तो एक प्लान ये था कि पास में ही हिंजवड़ी है, और क्योंकि जैसे पाटिल सर बता रहे थे कि काफ़ी लोग इंडिया भर से पुणे आ रहे हैं, आईटी सेक्टर में काम करने वाले वो तो काम करने चले जाते हैं अपने हम उम्र वालों के साथ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो बुज़ुर्ग लोगों को अपने हम उम्र वालों के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो उसके लिए एक अच्छी जगह होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो बहुत सुंदर निर्माण किया है नितिन गोडके जी ने ये समर्पण संस्था नाम से, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो इतनी अच्छी सुविधा बनाई गई है, इतना परिश्रम के साथ लोग आए, इसके साथ जुड़े, और जो डोनेट करना चाहते हैं, समाज के लिए सेवा करना चाहते हैं, वो भी जुड़े और इसमें अपना योगदान दें। हरे कृष्णा, धन्यवाद। मानवता के लिए समर्पण ही अत्यंत आवश्यक है। ये आश्रम में सुख है, शांति है, वातावरण है, संगीत है, खुशहाली है। आइए आप सब लोग भी इस संस्था से जुड़िए, यहाँ पे सेवा दीजिए, यहाँ की सेवा का लाभ लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण। आज का ये अनुभव मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा। यहाँ आकर एहसास हुआ कि ज़िंदगी की असली खुशी बड़ी चीज़ों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। किसी की मुस्कान में, किसी की बातों में और किसी के साथ में। समर्पण वृद्धाश्रम ने सिर्फ बुजुर्गों को एक घर नहीं दिया है, बल्कि उन्हें एक परिवार दिया है, जहाँ वो खुलकर जी सकते हैं, हंस सकते हैं और खुद को अकेला महसूस कभी नहीं करते। हम अपनी ज़िंदगी में कितने भी व्यस्त क्यों न हो जाएं, लेकिन हमें अपने बड़ों के लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि उनके पास कहानियाँ हैं, अनुभव है और सबसे कीमती उनकी दुआएं हैं। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ यहाँ की पूरी टीम का, जो इतने मन से यहाँ सेवा देते हैं। उम्मीद है यह व्लॉग आपको भी पसंद आया होगा और शायद आपको भी अपने किसी अपने के साथ थोड़ा और समय बिताने की प्रेरणा देगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।